नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर परसों से प्रदेश में 16 दिनों का लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रहेगी रोक। प्रदेश में आज कोविड-19 के रिकॉर्ड 1432 मामलों की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,853 हुई। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी कोरोना पॉजिटिव पाए गये। भागलपुर में जिलाधिकारी के बाद प्रभारी डीएम और उप विकास आयुक्त भी संक्रमित। और प्रदेश में अब भी गंडक, बागमती, कोसी और कमला बलान सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए परसों से 31 जुलाई तक एक बार फिर प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा की है। 16 दिनों की इस पूर्णबंदी के दौरान सभी सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। वहीं सामाजिक, राजनीतिक और खेल गतिविधियों के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया कि आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। लॉकडाउन के प्रावधानों में कहा गया है कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी अन्य सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान अस्पताल, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग और एटीएम सेवाएं, नगर निकाय से जुड़ी सेवाएं, विद्युत विभाग, पोस्ट ऑफिस समेत अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। डेयरी, किराना दुकानें, फल सब्जियों की दुकानें, दवा दुकानें, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एजेंसी को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया समेत अन्य आवश्यक और आपात सेवाएं चालू रहेंगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप रेलवे और हवाई सेवा पर रोक नहीं लगाई गई है। टैक्सी और ऑटो रिक्शा का परिचालन जारी रहेगा, जबकि लोग अपने निजी वाहन से अति आवश्यक काम होने की स्थिति में ही बाहर निकल सकते हैं। लॉकडाउन में सामानों के परिवहन पर रोक नहीं रहेगी। ई कॉमर्स और निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं भी जारी रहेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए कल्पना झा। ग्रामीण क्षेत्रों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। लॉकडाउन में आतिथ्य सेवा से जुड़े होटल और लॉज जैसे प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे से होम डिलीवरी की सुविधा मिलती रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालयों में कुल कर्मचारियों की क्षमता के 33% को ही कार्यस्थल पर आने की अनुमति दी गई है। निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। खेती-बाड़ी से संबंधित कार्य और खाद बीज के दुकान भी खुले रहेंगे। गैराज, मोबाइल मरम्मत और अन्य संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। प्रदेश में आज कोविड-19 के रिकॉर्ड 1432 मामले सामने आए हैं। राज्य में कोविड पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 18,853 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक 162 मामले पटना से सामने आए हैं। पूर्वी चंपारण से 124, बेगूसराय से 114 और नालंदा से 107 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी तरह नवादा से 92, भागलपुर से 61, पश्चिम चंपारण से 58, सीवान से 55, मुजफ्फरपुर से 54, गया से 50, मुंगेर से 48, भोजपुर से 45, खगड़िया से 43, सारण से 37, मधुबनी से 35, लखीसराय से 33 और जमुई से 31 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। रोहतास से 27, बक्सर से 26, समस्तीपुर और गोपालगंज से 22, सुपौल से 20, कटिहार से 18, जहानाबाद से 17 और दरभंगा तथा अररिया से 15 मामले दर्ज किए गए हैं। औरंगाबाद और मधेपुरा से 12, वैशाली से 11, सहरसा, बांका, किशनगंज और कैमूर से 10, अरवल से 7, पूर्णिया और शेखपुरा से 6, सीतामढ़ी से 5 और शिवहर से 2 मामलों की पुष्टि हुई है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में इस वैश्विक महामारी से 17 लोगों की मृत्यु हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 160 हो गई है। वहीं राज्य में अब तक 13,019 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। स्वस्थ होने की दर घटकर 69.06% हो गई है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने पटना जंक्शन पर 40 आइसोलेशन कोच की व्यवस्था की है। मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इनमें 600 मरीजों को रखा जा सकता है। श्री कुमार ने कहा कि और भी आइसोलेशन कोच तैयार रखे गए हैं, जिन्हें किसी न किसी अस्पताल से जोड़ा जाएगा। अभी तक जो हम लोगों ने डिप्लॉय किया है वो पटना जंक्शन पे 40 कोचेज डिप्लॉय किया है। इसमें वैसे मरीजों को पहले रखा जाएगा जिनमें की कोरोना के लक्षण हैं और उनका कोविड जांच चल रहा है और रिपोर्ट नहीं आई है। ये जितने भी आइसोलेशन कोचेज हैं वो किसी न किसी अस्पताल के एक्सटेंशन के रूप में रहेंगे और उस अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, उनके देखरेख और संरक्षण में यहाँ पे मरीजों को रखा जाएगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्री सुबहानी को क्वारंटीन कर दिया गया है। इधर भाजपा के 24 नेताओं की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। प्रशासन की ओर से भाजपा प्रदेश कार्यालय को सील कर दिया गया है और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इधर भागलपुर जिले के प्रभारी जिलाधिकारी राजेश झा राजा भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले जिलाधिकारी प्रणव कुमार संक्रमित होने के कारण क्वारंटीन पर हैं। इधर जिले के उप विकास आयुक्त सुनील कुमार में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह को भागलपुर का प्रभारी जिलाधिकारी बनाया गया है। पटना समाहरणालय के 14 कर्मियों को भी पॉजिटिव पाया गया है। वहीं पीएमसीएच, एनएमसीएच और गर्दनीबाग अस्पताल के 11 कर्मी भी संक्रमित पाए गए हैं। समस्तीपुर रेल मंडल कार्यालय के 6 कर्मियों को कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद कल से नवनियुक्त कर्मियों के लिए होने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। खगड़िया के सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के भी संक्रमित होने की खबर आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पटना एम्स में कोविड-19 संक्रमित 2 चिकित्सकों की मौत हो गई है। पीएमसीएच के ईएनटी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एनके सिंह और गया के डॉक्टर अश्वनी ननकुलियार की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर एनके सिंह को 1 सप्ताह पूर्व पटना एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वे हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रसित थे और कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं डॉक्टर अश्वनी ननकुलियार को कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद पटना एम्स में 2 जुलाई को भर्ती कराया गया था। इधर गृह विभाग के पूर्व अपर सचिव उमेश रजक की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। उन्हें परसों देर रात कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश में कोविड-19 रोगियों की संख्या 9 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 28,498 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या 9,06,752 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने की दर 63% से अधिक हो गई है और अब तक 5,71,460 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 17,989 मरीज कोविड-19 से स्वस्थ हुए हैं। वहीं एक दिन में 533 लोगों की मौत के साथ ही देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,727 हो गई है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि देश में एक गति से कोविड-19 के मामले नहीं बढ़ रहे हैं। 86% मामले सिर्फ 10 राज्यों से सामने आए हैं। 10 राज्य ऐसे हैं देश के जो कि 86% एक्टिव केसेस जहां हो रहे हैं और इनमें भी 2 राज्य ऐसे हैं जहां 50% केसेस हो रहे हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और 36% जो केसेस हैं वो 8 राज्यों में हो रहे हैं। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अनेक बड़े राज्य हैं जो आपको इस 10 राज्यों की सूची में नहीं मिलेंगे, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला। तो ऐसा नहीं है कि देश में एक ही गति से, एक ही व्यापकता से कोविड-19 का फैलाव हो रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 72 घंटों के दौरान प्रदेश में बारिश में कमी की संभावना है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि मॉनसून की अक्षीय रेखा झारखंड और पश्चिम बंगाल की तरफ चली गई है, जिसके प्रभाव से बारिश में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। आज मानसून की अक्षीय रेखा झारखंड के जमशेदपुर एवं पश्चिम बंगाल के दीघा से गुजर रही है तथा दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश एवं इसके आसपास चक्रवातीय हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिनके प्रभाव से दक्षिण पूर्व बिहार के कुछ क्षेत्र में मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है एवं प्रदेश के बाकी हिस्से में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश एवं बिजली की चमक के साथ मेघ गर्जन की चेतावनी है और साथ ही अगले 2 से 3 दिनों में वर्षापात में कमी होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अब तक राज्य में सामान्य से 53% अधिक बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 150 मिलीमीटर बारिश पश्चिम चंपारण जिले के त्रिवेणी और वाल्मीकिनगर में दर्ज की गई है। वहीं लखीसराय में 50 और समस्तीपुर के मोरबा में 30 मिलीमीटर बारिश हुई है। नेपाल और उत्तर बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश में कमी आने से प्रदेश के अधिकतर नदियों के जलस्तर में गिरावट आई है। हालांकि अधिकांश नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर हैं। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती और अधवारा समूह की नदियां सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज, शिवहर के डुब्बा घाट और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर है, लेकिन जल स्तर की प्रवृत्ति में कमी देखी जा रही है। वहीं कोसी नदी सुपौल के बसुआ में खतरे के निशान से नीचे चली गई है। नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से ऊपर है और जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं भूथी बलान, कमला बलान और महानंदा नदियों का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट और गांधी घाट तथा मुंगेर और भागलपुर में लाल निशान के आसपास बना हुआ है। इधर सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीतामढ़ी मधुबनी स्टेट हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 पर पुनौरा के पास पानी चढ़ जाने से आवागमन बाधित हुआ है। मोतिहारी से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि लखैरा के झिटकहिया बहुवरी गांव में दुधौरा, तिलाबे और पसहा नदी का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा के पास बागमती नदी के टूटे सुरक्षा तटबंध की मजबूती का काम लगातार जारी है। पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 3,15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सबसे अधिक पिपरासी प्रखंड प्रभावित हुआ है। इधर अररिया जिले के फारबिसगंज, पलासी, जोकीहाट, सिकटी और अररिया प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जिले में परमान, बकरा, रतबा, भलुआ सहित अन्य बरसाती नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सुपौल और सहरसा जिले के कई गांवों में कोसी नदी का पानी प्रवेश कर चुका है, जिस कारण लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद का आज पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत कई गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जताई है। कल उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ खगड़िया के गोगरी गंगा घाट पर किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड के नतीजे कल घोषित करने की घोषणा की है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। कटिहार नगर निगम के उप महापौर मंजूर खान को अविश्वास प्रस्ताव में हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। मंजूर खान के विरोध में 23 पार्षदों ने मतदान किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर परसों से प्रदेश में 16 दिनों का लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रहेगी रोक। प्रदेश में आज कोविड-19 के रिकॉर्ड 1432 मामलों की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,853 हुई। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भागलपुर में जिलाधिकारी के बाद प्रभारी डीएम और उप विकास आयुक्त भी संक्रमित।
और प्रदेश में अब भी गंडक, बागमती, कोसी और कमला बलान सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।